अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है कुदरतुल्लाह और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फ़ॉरेक्स के हवाले से कोर्स शुरू किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हमारी चौथी क्लास है, उसकी हमने पहले 3 क्लासेस दी हैं। उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट पहली क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज़ फ़ॉरेक्स, ठीक है। इसी तरह दूसरी क्लास में हमने करेंसी पेयर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में मालूमात ली हमने, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो फ़ॉरेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में है। कुछ ख़ुसूसी इस्लाहात होते हैं फ़ॉरेक्स के, तो उस बारे में है। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो यही टर्म्स हैं, ठीक है, जिनमें मेजर करेंसीज़ हो गई, ठीक है। उसके अलावा मेजर करेंसीज़ तो हमने पहले पढ़ ली थी, आज उसको एक नज़र सिर्फ़ उस पे डालेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा बेस करेंसीज़ हो गई, को मतलब कोट्स हो गए और पिप पिप वगैरह हो गए, ठीक है। स्प्रेड लीवरेज, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेजर करेंसीज़ के बारे में, ठीक है। जैसा कि पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पहली वीडियो में पहली वीडियो जो हमारे पास है वो है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। दूसरी जो है वो करेंसी पेयर्स के बारे में है और तीसरी जो है बेस्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में है कि जो ट्रेडिंग सेशंस हैं जिनमें ज़्यादा ट्रेड होती है या जिनमें ट्रेड करने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप, वो सेशंस हमने बताए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोज़ नहीं देखी, पिछली वीडियोज़ शुरू से देख के आएँ ताकि ये जो है सारा कोर्स आप तक पहुँच सके। सारा कोर्स लेंगे, इसको अच्छी तरह सीखेंगे फ़ॉरेक्स को, तो आपको इससे अच्छा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो सीखते नहीं हैं इन चीज़ों को, तो वो फिर लॉस का सामना करते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो सबसे पहले जिसके बारे में हम मालूम कर लेते हैं वो है मेजर करेंसी पेयर। मतलब मेजर करेंसी क्या होती है, ये देखें कि अगर आप कहीं पे भी खड़े हो और कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा हो ना, तो अगर वो मेजर करेंसी के बारे में बात कर रहा है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो मेजर करेंसी के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये देख लें कि मेजर करेंसी वो है जिसमें यूएसडी लाजमी होता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, ठीक है, कि मेजर करेंसीज़ वो हैं जिनमें यूएसडी लाजमी होता है। जो अमेरिका का डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, वो उसमें लाजमी होना चाहिए, तब जाके वो जो करेंसी होगी वो मेजर करेंसी बनेगी। अच्छा, ये मेजर करेंसी यूएसडी वाली को क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैंने बताया भी हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें यूएसडी जो है अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कि मेजर करेंसीज़ कौन सी हैं, ठीक है। मेजर करेंसी है यूरो यूएसडी हो गई, ठीक है। अच्छा, जीबीपी यूएसडी हो गई, यूएसडी जेपीवाई हो गई जापानीज़ येन के साथ। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है यूएसडी सीएडी कैनेडियन डॉलर। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ, ये जो हमारे पास स्विट्ज़रलैंड का हो गया फ्रांक, इसके साथ बन जाती है। न्यूजीलैंड का यूएसडी के साथ बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डॉलर का यूएसडी के साथ बन जाता है। तो इन चीज़ों को जो है हम मतलब करेंसी मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। हम जहाँ पे भी याद रखें, जहाँ पे भी मेजर करेंसी पेयर्स के बारे में बात हो रही होगी तो आप समझ जाएंगे कि उन करेंसी पेयर्स के बारे में बात हो रही है जिनमें यूएसडी लाजमी होता है, ठीक है ना। जिनमें यूएसडी लाजमी होता है। तो जैसा कि अगला हमारा जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये अब बताता हूँ कि इनको मेजर करेंसी पेयर्स क्यों कहा जाता है, मतलब जिसमें यूएसडी होगा उसको मेजर करेंसी पेयर क्यों कहेंगे। तो ये अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, पिछली वीडियो में भी ये चार्ट मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊँ तो ये देखें, ये यूएसडी है और ये मैंने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमारा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। उस पे हम देखते हैं कि करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यूएसडी है इसका 80 अबव है। अगर इस वाले में हम देखें तो 84.9% जो है, जो काम होता है फॉरेक्स मार्केट में, वो यूएसडी के साथ होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है जी ये 40% यूरो और जेपीवाई 19% और 12%, ये बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा जिसकी ट्रेड होती है मार्केट के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड होती है वो यूएसडी में होती है और यूएसडी का आप देख सकते हैं 84.9% जो है इसकी ट्रेड होती है फॉरेक्स में। अच्छा, इसीलिए इसको मेजर करेंसी पेयर्स कहा जाता है। बाकी भी मैंने आपको माइनर्स भी बताए थे पिछली वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसके मेजर करेंसी पेयर्स और करेंसी पेयर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अंदर। तो आज हम दूसरी टर्म के बारे में बात करते हैं, तो वो है एक्स ए यू यू एस डी। मैं अगर आपको इस चार्ट पे दिखाऊं, ठीक है, अगर आप इस चार्ट पे ये एरो के निशान को देखें अगर मेरे, तो ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है एक्स ए यू यू एस डी, सही है ना। अब मैं आपको ना इसका बता देता हूँ ज़रा, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा होगा गोल्ड स्पॉट
वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है। ये अब मेजर आप कह सकते हैं ये है क्योंकि इसके साथ यूएस डॉलर है और ये है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। एक्स से यू जो है ये जाहिर कर रहा है गोल्ड को, ठीक है, कि आप गोल्ड और जो डॉलर है उसका पेयर जो है उस पे आप जो ट्रेड आप नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखें यहाँ पे एक्स यू यू एस डी, ये गोल्ड, ठीक है। इस तरह ये जो एक्स यू का निशान है ना, ये जाहिर करता है कि ये गोल्ड के साथ आप ट्रेड करें, ठीक है। और दूसरा जो इसका आगे करेंसी है वो जो लगा हुआ है यू एस डी है पड़ा हमारा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे सर्च करें ई यू आर, ठीक है, तो आगे यू एस डी, ठीक है, यहाँ पे देखें ई यू आर यू एस डी, तो ये हमारे साथ ये भी एक मेजर करेंसी है। आप ये देखें तो मेजर यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है ना। तो ये भी एक मेजर करेंसी है क्योंकि इसके साथ यूएस डॉलर का जो पेयर है वो उसमें वो आ रहा है, तो ये हमारे पास मेजर करेंसी हो जाएगी। अब मैं जो तीसरी बात आपको बताने लगा हूँ ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझें तो इसको, ठीक है, आपने इसको समझना है। मैं आपको जो तीसरी टर्म के बारे में बताऊं तो वो है बेस करेंसी, ठीक है। अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी लेकिन आपने इसको सीखना है। तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे लगे लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, ठीक है ना। ई यू आर यहाँ पे जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, सिर्फ आप इस चीज़ को देखें कि ई यू आर जो है ना, ठीक है, ई यू आर की जगह कोई भी हो, ठीक है ना, जो शुरू में होगा ना, वो ऐसे समझ लें कि ये आपकी बेस करेंसी है, ठीक है। ये जो करेंसी है आपकी बेस करेंसी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी ए डी, सही है, कैनेडियन डॉलर, तो उसके साथ अगर मैं पेयर बनाऊँ यू एस डी का, तो जो कैनेडियन डॉलर होगा वो आपके पास बेस करेंसी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी ए डी, सही है, तो ये देखें सी ए डी यू एस डी कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, इसमें जो कैनेडियन डॉलर है ना, सी ए डी जो है ना, वो बेस करेंसी है, सही है, वो बेस करेंसी है। इसमें अब ये देख लें कि इसमें सिर्फ कैनेडियन डॉलर नहीं, मैं कोई भी इसमें और करेंसी ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कोई और जी बी पी सर्च करके दिखाऊँ तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2 मिनट, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी बी पी, जी बी पी यू एस डी हमारे साथ हमने सर्च किया, तो ये देखें ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। अब इसमें जो ब्रिटिश पाउंड है ना, वो जो है हमारे पास, वो आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बेस करेंसी है, ठीक है। अब इसके मैंने आपको सारी एग्जांपल्स भी बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्स करेंसी के बारे में, ठीक है ना। अब कोर्स करेंसी कौन सी है, ये देखें। अब ये वाली करेंसी तो हो गई ना हमारे पास, ये जो जीबीपी हो गई, ये वाली करेंसी तो हमारे पास हो गई ना बेस करेंसी, ठीक है। तो इसके अलावा जो बची है हमारे पास यूएसडी बची है, ठीक है। यूएसडी जो होगा ये अब कोर करेंसी होगी, यहाँ पे इसको हम कोर्स बोलेंगे, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी, जैसे मैं पहले रिपीट करके गया हूँ, अगर मैं यहाँ पे यूरो भी ले लेता हूँ तो यूरो जो होगा ये बेस करेंसी हो जाएगी, और जो आगे यूएसडी होगा ये हमारे पास हो जाएगी कोड करेंसी, सही है। ये बेस करेंसी हो जाएगी यूरो, और ये जो यूएसडी होगी ये हमारे पास कोर्स करेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में अगर आप नहीं पूछना चाहते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, नंबर से आप पूछ सकते हैं। नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे भी फुल सपोर्ट की जाती है मेंबर्स को, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये वीडियोज़ हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि कुछ मेंबर्स हमारे जो हैं, हमारी फिजिकली जो क्लासेज हैं वो अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अब हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, जो हमारी आज की और एक टर्म है उसके बारे में हम देख लेते हैं, वो है पिप और पिपट। देखें, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, यहाँ पे तो वैसे इतना आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि ये रेट ज़रा हैवी हो गया। और जो असल में मैं आपको पिप की अगर डेफिनेशन बता दूँ ना, पिप है क्या चीज़, तो पिप का मैं आपको बताऊँ कि जो हिसाब किताब होते हैं ना प्रॉफिट और लॉस के, वो सारे ही पिप के सारे सिस्टम के ज़रिए होते हैं। मतलब अमूमन किसी भी करेंसी में इशारिया के जो दाईं जानिब के 4 हिस्से होते हैं। मसलन अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चार्ट पे 2000 से आगे हो गया, तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल में 1.3324 अगर हम लें, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर मतलब 1 पॉइंट के आगे जो 4 वैल्यूज़ होंगी ना, अगर हम ऐसे लें 1.3324, सही है,
तो जब प्राइस एक पॉइंट से आगे बढ़ती है, जैसे ये चार्ट पे आपको अगर नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये लाइव चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर चार्ट पे आपको नज़र आ रहा हो तो थोड़ी सी मूवमेंट भी होगी ना, तो ये जो साइड पे ये इस जगह पे जो ये है ना, इसकी यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगी, सही है। तो इसी चीज़ को मतलब अगर हमारे पास है 1.3324, तो जब एक प्राइस एक पॉइंट से आगे बढ़ेगी यानी 1.3325 होगी, तो हम इसे कहेंगे कि एक पिप का इजाफा हो गया है, ठीक है। और ट्रेडर्स जो होते हैं अमूमन नफ़ा नुकसान का हिसाब पिप्स के घटने बढ़ने से करते हैं, ठीक है। तो हर ट्रेडर के पिप की वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग इस तरह होती है कि किसी का पिप 1 सेंट का होता है, किसी का पिप $1 का होता है, किसी का पिप $10 का होता है, ठीक है। मसलन एक ट्रेडर का मतलब एक ट्रेड का पिप अगर $10 का होता है, तो सिर्फ पाँच पे अगर एक ट्रेडर जो है वो पिप लेता है अपना $10 का, मतलब $10 की वो लॉट लगाता है, लॉट साइज़ लगाता है, तो सिर्फ 5 पिप से ही वो $50 कमा लेगा। और इसमें ये होता है कि जो नफ़ा नुकसान का हिसाब होता है वो भी हाफ हाफ होता है। अगर उसको लॉस होगा तो वो भी अगर 5 पिप ऊपर नीचे हुए तो $50 का लॉस भी कर सकता है और $50 का वो प्रॉफिट भी कमा सकता है, ठीक है। मतलब हम पिप्स के ज़रिए मूवमेंट का उसका मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसका जायज़ा लेते हैं पिप्स के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पिप्स ऊपर नीचे होते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है पॉइंट के आगे दो वैल्यू हो, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। अच्छा, हमने पढ़ा पिप के बारे में, अब हम दूसरी जो टर्म है वो भी इसके साथ की है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पिपट क्या होता है, ठीक है। पिपट के बारे में पढ़ लेते हैं। पिपट के बारे में इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि जो मतलब अच्छे जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको एक एक्स्ट्रा जो होता है एक सीन वो प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन हो वो बिल्कुल माइनर हो, ठीक है ना, बिल्कुल ही माइनर हो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम मतलब पढ़ते थे स्कूल में कि जो लीस्ट काउंट जिस चीज़ का होता है मतलब वो करेक्ट होती है। तो इसीलिए जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी करेक्टनेस को जाहिर करने के लिए वो मतलब बहुत ही कम जो उनकी एक आप कह लें कि जो उनके पास होती है, मतलब एक तरह का लीस्ट काउंट कह लें कि जो ब्रोकर का लीस्ट काउंट होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पिप की हम बात करें तो 1.3324 होता है। तो उनके ना पॉइंट के आगे पिप के 4 वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट के आगे जो पिपिट होती है उसकी 5 वैल्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। मतलब उसमें एक्स्ट्रा हो जाती है एक, वो इसलिए होती है कि आप छोटी छोटी माइनर माइनर सी जो चीज़ है उसका भी आप उसमें वो कैलकुलेशन कर सकें। तो बहरहाल हम बात करते हैं मतलब पिप की हमने बात कर ली कि 1.33 मतलब 4 वैल्यूज़ हों पॉइंट के आगे तो उसको कहेंगे हम पिप। इसी तरह पॉइंट के आगे 5 वैल्यूज़ होंगी तो हम उसको पिपट कहेंगे। मैं एक आपको इसकी भी मिसाल दे देता हूँ कि अगर इस तरह हो कि 1.33241, हम इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 33241 हो जाए, ठीक है। तो मतलब अब जब प्राइस एक मतलब उससे आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो मतलब अगर प्राइस हो जाती है, हमने 1 लिया था ना, तो अगर प्राइस हो जाती है 1.33252 हो जाती है तो हम कहेंगे कि एक पिपट का इजाफा हो गया, ठीक है, एक पिपट का इजाफा हो गया। तो इसीलिए हम जो ये टर्म होती है वो इस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास चौथी है वो उसका हम जायज़ा ले लेते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये जो आगे टर्म है स्प्रेड और लीवरेज जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये एक वीडियो में ये वाला नहीं हो सकता, स्प्रेड भी साथ और लीवरेज भी साथ। तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। स्प्रेड वो चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि स्प्रेड जो है ऐसी चीज़ है, एक मिसाल के हमने मतलब ब्रोकर है, आखिर उसने भी तो कुछ कमाना है ना, जो ब्रोकर्स हैं जो हमारे मतलब हमारे पास पेयर्स वो कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो आखिर उसमें से कुछ रखना है ना। तो जब हम लॉट लगाते हैं ना किसी चीज़ की, मतलब हम ट्रेड लेते हैं एक, ठीक है। तो ट्रेड लेने के ऊपर अगर वो ट्रेड चल रही है इस टाइम, मतलब मेरी एक ट्रेड चल रही है, ये देखें लाइव चार्ट पे, अगर ये ट्रेड चल रही है ना 208 मतलब 2008.92 या कोई भी चल रही है, तो वो इससे थोड़ा सा मतलब 2-4 पिप के अगर आप सेल की लगाएंगे या बाय की, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो 2-4 पिप जो हैं वो ऊपर नीचे करते हैं, तो वही जो है उनकी वो बचत करते हैं और वही जो अपने हिसाब किताब एक रखते हैं। वो मतलब स्प्रेड आप कह लेंगे, स्प्रेड वो चीज़ होती है जो जो मतलब ब्रोकर होता है वो अपने लिए काटता है, ठीक है, खुद कमाने के लिए जो काटता है ब्रोकर उसको कहते हैं। और जो अच्छे ब्रोकर होते हैं वो कम स्प्रेड चार्ज करते हैं, और जो मतलब
गुजारे वाले ब्रोकर होते हैं वो तो आपको पता है फिर ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करते हैं, और उसकी वजह से नुकसान उन लोगों का होता है जो मतलब स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग की मतलब मैं आपको स्कैल्पिंग बताऊं तो जो छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं और बार बार ट्रेड लेते हैं, तो उनका तो स्प्रेड करता रहता है ना, उनको चाहे लॉस हो या जो प्रॉफिट हो, स्प्रेड उनका करता रहता है, तो उनको जो है इससे ज़्यादा वो इससे मुतासिर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्प्रेड की भी समझ आ गई होगी। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनने वाली है, मैं बनाऊंगा। तो आगे थोड़ा सा इसका जायज़ा ले लेते हैं लीवरेज का। ठीक है, लीवरेज का जायज़ा लें तो उससे पहले मैं आपको एक इसकी ना एग्जांपल बता दूं जो कि आपके दिमाग में भी आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो जो लीवरेज है वो ऐसी चीज़ है, मतलब इसकी आप मिसाल ले लें ऐसे बंदे से कि मतलब ऐसे एक चीज़ है कि एक बहुत बड़ा पत्थर हो जिसे 5 आदमी भी ना हिला सकें, वही पत्थर एक आदमी लीवरेज की मदद से बआसानी हरकत दे सकता है। ठीक है, मतलब आप $50 की मदद से $2500 की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास $50 पड़े हैं तो आप 2500 की ट्रेड कर सकते हैं। इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसके नुकसानात भी होते हैं। इसके ऊपर एक मैं आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके अलावा बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि पूरा कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आप हमारे ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप हमारे ब्रोकर से मतलब वहीं पे अकाउंट बनाएं और हमारी टीम का हिस्सा बने। मैं आपको ब्रोकर का बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सनेस हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं, ये हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है। अगर आप इस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट बनाएं, हमारी टीम का हिस्सा बने। आपको कोई भी मसला दरपेश आता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े, MT5 MT4। ठीक है, और इसके अलावा ट्रेडिंग सेशंस का भी बताता है ये आपको। ठीक है, सब कुछ। अगर आपको ये बनाने में कोई भी मसला आ रहा हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में शामिल होने के लिए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आपको फ़िज़िकली सीखना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िज़िकली हम ज़्यादातर सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फ़िज़िकली सीखना है तो फ़िज़िकली आप हमारे पास आके सीख सकते हैं। नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और जैसा होगा फिर वो कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो फॉरेक्स का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे, उसको उठाएं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने इंशाल्लाह। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अगर प्लेटफॉर्म्स आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, प्लेटफॉर्म्स हम आपको देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह।